आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 5वीं का हिंदी ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है भाषा और व्याकरण। इंग्लिश में इसे हम लैंग्वेज एंड ग्रामर कहते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं और किस तरह से इनको यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर भाषा की बात की जाए तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब आपस में बातचीत करते हैं। कितना मुश्किल है बिना बातचीत किए आपस में रहना। तो जो बातचीत हम करते हैं जिससे हम दूसरे की बात समझ भी लेते हैं और अपनी दूसरे को समझा भी देते हैं, ये किसी ना किसी भाषा में हम ज़रूर करते हैं। सो हर प्रांत की, हर राज्य की अपनी एक भाषा है। तो भाषा क्या है उसकी परिभाषा हम देखते हैं। अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन ही भाषा है। इसका अर्थ है कि जो भी जैसे हमारे मन में विचार होता है या हमारा भाव होता है, उसको हम जिस माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। जैसे मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, अब आपने ये मम्मी से पूछा या आपने किसी भाषा में पूछा। हर राज्य की अपनी भाषा है, ठीक है। अब आपने किसी भाषा में पूछा तो मम्मा ने जवाब दिया उसका कि ये बनाया है। तो ये क्या है, आप अपना विचार व्यक्त कर रहे हो, ठीक है। उसके भारत में हिंदी के अलावा पंजाबी, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, मराठी, गुजराती आदि विभिन्न प्रांतीय भाषाएं हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में रहते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है। हर प्रांत की अपनी एक अलग भाषा है। पंजाब में चले जाइए, वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। इसी तरीके से संस्कृत, तमिल, मराठी, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको सुनने को मिलेंगी। सो जिस भी भाषा में, जिस भी तरीके से हम बातचीत करते हैं आपस में, बेसिकली वो हमारी लैंग्वेज होती है और उसे हिंदी में हम भाषा कहते हैं। तो भाषा अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। अब हम देख लेते हैं कि भाषा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो भाषा का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, एक बोलकर और दूसरा लिखकर। जो हम बोलकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक माने मुख से, ठीक है। मौखिक भाषा बोलकर जो भाषा हम प्रयोग करते हैं, और लिखकर जो भाषा हम प्रयोग करते हैं दैट इज लिखित भाषा, ठीक है। अब वर्ड से ही पता चल रहा है, मुख से बोलकर और लिखित माने लिखकर। तो दो प्रकार है जिनसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं, दैट इज मौखिक और लिखित। अब ये तो था भाषा के बारे में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भाषा की परिभाषा और हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं। आप जिस भी प्रांत से हैं आप देखिएगा वहाँ की भाषा डिफरेंट होगी। पूरा भारत इतना बड़ा है और भारत में हर प्रांत में अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग भाषा का उपयोग किया जाता है। और दो प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, बोलकर और लिखकर, ठीक है। दो माध्यम से हम अपनी बातचीत कर सकते हैं। एक तो बोलकर, जैसे हम नॉर्मल बोलकर अभी मैं आपको समझा रही हूँ, तो ये हो गया बोलकर, मौखिक भाषा। और दूसरा लिखित भाषा, जैसे हम नोटबुक में अपने आंसर्स लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, उसे हम कह देते हैं लिखित भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्याकरण क्या है, इसकी परिभाषा और क्यों हम व्याकरण को पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है इसे पढ़ना। व्याकरण की परिभाषा। अब परिभाषा पे जाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि गाय एक अच्छा पशु है, गाय हमें दूध देता है, गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनते हैं, हिंदू लोग गाय की पूजा करता है। अब इसमें आप देखेंगे कि कितनी सारी मिस्टेक्स हैं, राइट। मैंने गाय हमें दूध देता है, विच इज नॉट देता है, गाय हमें दूध देती है। तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं इन वाक्यों के अंदर। अब जान लेते हैं कि व्याकरण का क्या काम है। वह शास्त्र जो हमें भाषा का शुद्ध रूप लिखना और बोलना सिखाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। बेसिकली व्याकरण वो बुक कह लो या शास्त्र कह लो जिसके थ्रू हम हिंदी लैंग्वेज या किसी भी भाषा को हम उसके शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं।
इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से, बहुत अच्छे से हमें उसके टेंसेस वर्ब सब पता चलते हैं। इसी प्रकार से जब हम हिंदी को बहुत शुद्ध रूप में सीखते हैं, बोलना और लिखना, वो सीखते हैं व्याकरण के थ्रू। तो व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि हम भाषा का शुद्ध रूप सीख सकें, लिखना भी और बोलना भी। ठीक है। अब इस जो गाय का मैंने आपको 5-4 लाइंस बताई, उनमें मैंने कितनी सारी त्रुटियां की थी, तो उन सबको हम ग्रामर के थ्रू सीखते हैं कि गाय एक पालतू पशु है, वह हमें दूध देती है ना कि देता है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। इस तरीके से आप सही शुद्धि सीखते हैं शब्दों की। तो आई होप आपको दोनों ही डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, व्याकरण की परिभाषा में प्लस भाषा की परिभाषा में। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बट यस, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि भाषा व्याकरण की परिभाषाएं क्या हैं, प्लस इनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।